हेलो भाई लोग, क्या हालचाल। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर्स। एक करंट अफेयर्स की लाडली सीरीज है। और अभी फिलहाल हम पहले नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। और इस करंट अफेयर्स की ये पहली क्लास है। नवंबर दिसंबर की करंट्स की पहली क्लास है। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है हम 2 से 4 क्लासेस में हम नवंबर दिसंबर खत्म करेंगे। और उसके बाद हम जो है आगे जो है अक्टूबर सितंबर ही खत्म करेंगे। फिर ऐसे करके हम बैक चले जाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम लोग जो टुडेस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है साथ साथ में जो है हम पिछले मंथ्स की भी करंट अफेयर्स को जो है अपडेट करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज पहली करंट अफेयर्स से। तो क्या है, चलिए। तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 हो रहा था। और टीम इंडिया ने, ब्लाइंड मतलब समझते हैं, नेत्रहीन लोगों ने, भारत की टीम ने 120 रन से बांग्लादेश को हरा करके यह तीसरी बार खिताब अपने नाम किया है। समझ रहे हैं ना, तीसरी बार एक खिताब जो है अपने नाम किया है। ठीक है, नेत्रहीन लोगों ने, ये तो जो नेत्र वाले लोग प्लेयर है ना, उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं नेत्रहीन लोग। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगली स्लाइड है आपकी पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों में, यानी जो जीआईटी होता है उसमें अब तक जो है भारत में कुल कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, तो है 432। ये पीआईबी की रिपोर्ट है। और पीआईबी की रिपोर्ट जो है कभी आप उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक सोर्स होता है पीआईबी। ठीक है, तो चलिए अभी लेटेस्ट में जो 3 4 जो है कि जीआई टैग मिला है, उनको मिला करके कुल भारत में जीआई टैगों की संख्या जो है 432 तक पहुंच गई है। ठीक है, जिसमें असम के विख्यात गमोछा, अच्छा ये गमोछा देख रहे हैं ना, ये गमोछा इसको कहते हैं गमोछा। ठीक है, अच्छा गमोछा जैसे हम अपने यहाँ गमछा कहते हैं, वैसे ही ये गमोछा, तो असम का एक गमोछा है। महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज हैं। ये सफेद प्याज आप देख रहे हैं ना, महाराष्ट्र के अलीबाग के, तो महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद क्या है, प्याज हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अलीबाग के सफेद प्याज हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपके तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम का मतलब समझते हैं, ये एक तरीके का लाल चना होता है। ग्राम का मतलब चना, रेड का मतलब लाल, लाल चना होता है, तंदूर का रेड ग्राम होता है, तो उसको मिला है। और एक जो है लद्दाख के रक्त खुबानी, ये रक्त खुबानी है, लद्दाख का एक फल होता है, इसको जीआई टैग मिला है। तो लद्दाख के रक्त खुबानी, असम के गमोछा, और आपके अलीबाग महाराष्ट्र का सफेद प्याज, और तेलंगाना का आपका ये हो गया, आपका तेलंगाना का जो है ये रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम जिसको बोलते हैं, तंदूर रेड ग्राम। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो अगली स्लाइड में जो है आपका ये क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संयंत्र प्रक्रिया में ऊर्जा के शुद्ध ऊर्जा यानी कार्बन फ्री हासिल किया है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि, चलिए तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, मेघालय सरकार ने शुरू किया एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र। और मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम से स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। यानी कि मेघालय सरकार ने, ऐसा कह सकते हैं इसको, कि ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, और इसका नाम दिया है टेक ईगल। ठीक है, टेक ईगल के साथ में टेक स्टल ईगल एक कंपनी है जो स्टार्टअप की कंपनी है, इसके साथ में इसने साझेदारी करके काम किया है। और ये मेडिकल यानी कि स्वास्थ्य के देखभाल के लिए जो दूर दराज जो पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पे मेडिकल सुविधा या दवाइयों की उपलब्धता के लिए ये कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। चलिए अगला आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए यहाँ तक तो था आपके पीछे करंट अफेयर्स, और अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर। किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रीय बैठक 2022 की मेजबानी की है, तो हमारे भारत ने की है। किसने की है, तो हमारे भारत ने की है। ठीक है, चलिए
आगे स्लाइड पे आते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं हमारे पहले जो है शिक्षा मंत्री, जो देश आज़ाद होने के बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने थे, वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे 11 नवंबर को ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य के वालोंग मेले का आयोजन किया है? तो वालोंग मेला ये जानते हैं आप लोग, जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उसमें जो शहीद हुए थे जवान, उनकी याद में वालोंग नामक स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश में यह एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वालोंग मेला। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका पर्पस क्या है? जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि देना। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देना। चलिए ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र, विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र आपका जो हिमाचल प्रदेश में बना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एक सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? तो वीरांगना सेवा केंद्र आपका नई दिल्ली में शुरू किया गया है। वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है। और वंदे भारत जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? वो चेन्नई से लेके मैसूर या चेन्नई से लेके बेंगलुरु तक, इसको मैसूर या बेंगलुरु भी कहते हैं। ठीक है, चेन्नई से लेके मैसूर या चेन्नई से लेके बेंगलुरु तक। चलिए ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो ये किया है आपके बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। किस राज्य में गरीब एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विशेष विधेयक पारित किया? जैसे आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जब वैलिड कर दिया है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जब वैलिड कर दिया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में अन्य वर्गों के आरक्षण जो थे उसको बढ़ाने के लिए